हेमंत सर आपके पास आऊंगा। क्या एक इशू आपका पिट जाए तो उसके लिए नया इशू, सीधा सीधा कि आप जहां एक बार फेल हुए तो आप चूंकि जनता के सामने आप बार बार एक्सपोज होने लगे हैं, तो उस पर ध्यान किसी तरीके से हटे और मूल विषयों पर बात ना हो, वैसे ही कोई जुमला नया, ये ऐसा देखा जा सकता है हेमंत सर? हाँ संजीव जी, ये हाँ, मोदी जी एजेंडा शिफ्ट करने में माहिर माने जाते हैं और इनकी पूरी पार्टी जो है उसी काम में लगी हुई है कि हमेशा एजेंडा शिफ्ट किया जाए। हमारे खिलाफ अगर कोई एजेंडा सेट हो रहा है तो उसको कैसे शिफ्ट कराना है, इसकी ये लोग इसका बैकअप बनाकर रखते हैं और उसी रास्ते पर ही चलते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनके बारे में जो कहा जाता है, ये सबको एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, वो उसी तरह जैसे एक रंग एक राष्ट्र, इनका इनकी कोशिश ये है कि सबको एक ही रंग में रंग दिया जाए। इनका बस चले तो पूरे देश के लोगों के लिए एक ड्रेस कोड ही बनाएंगे और कहेंगे जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो पहनते हैं उसी तरह का पहना कीजिए सब लोग, या मोदी जी कुछ ऐसा ड्रेस कोड बना देंगे, कहेंगे नहीं सब लोग इसी तरह का भगवा पहन लीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं पहनना है। सब लोग अपने घर का रंग भगवा में रंगवा दीजिए और अपनी गाड़ी का रंग भगवा करवा लीजिए, अपने घर के सारे सामान का अपना फर्नीचर भगवा में रंगवा लीजिए। ये कर सकते हैं ये। तो इनका मकसद जो है वो लोकतंत्र और देश में चुनाव को अधिक ये आसान बनाना नहीं है। जिनके जिनके खिलाफ पूरे देश में ये माहौल बन रहा है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। क्यों रक्षा करनी है? इनसे खतरा है देश के संविधान और लोकतंत्र को। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो वांगचुक की अभी चर्चा हुई, लद्दाख में वो व्यक्ति क्या मांग कर रहा है कि आपने हमको अलग जब जम्मू कश्मीर से अलग किया तो लेकिन आप हम यहाँ जो प्रशासन चलेगा कैसे, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। एक एक उपराज्यपाल आएगा और यहाँ बैठेगा, सारे निर्णय लेगा और यहाँ उद्योगपतियों को, बड़े घराने के लोगों को आकर के लूट मचाने की मौका मिलेगा। यही तो वहां करने जा रहे हैं। तो आप वहां लद्दाख को आप ऑटोनॉमी देने के नाम पर उनको आप अधिकार नहीं देना चाहते, उनको अथॉरिटी नहीं देना चाहते हैं, आप उनको चुन करके अपने प्रशासन चलाने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप यह चाहते हैं कि पूरे देश में आपका ही राज हो। मोदी जी का बस चले तो अपने आप को पुतिन की तरह लंबे समय तक के लिए घोषित कर दें कि नहीं हम ही रहेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर इस चुनाव में वो हारे तो संसद भवन में घुसने के लिए जो जीती हुई पार्टी है और उसके नेता को मशक्कत करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे कैपिटल हिल पर लोग चढ़ गए थे ट्रंप के लोग, और यहाँ भी ये उसी तरह का कोहराम मचाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, चुनाव तो हम ही जीते हैं, आप कहां से आ गए। तो ये इस हद तक जा सकते हैं। इनका मकसद ये है कि पूरे देश में एक जो एक रिसर्च में जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार कि एक ही साथ अगर चुनाव होता है तो एक ही पार्टी को 77% लोग चुनते हैं, और जब अलग अलग चुनाव होता है तो वो आंकड़ा गिर करके 7% से नीचे चला आता है। तो एक तो ये अगर अर्थमेटिक के लिहाज से देखें तो एक मकसद इनका ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये है कि सब चीजों को, इनके पास अपनी कोई लिगेसी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है इनके पास। न तो इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, न ही इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में भाईचारा कायम करने के लिए कोई काम किया। इन्होंने हमेशा देश को बांटने के लिए, आजादी के साथ गद्दारी करने का काम किया। तो ये चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा ऐसा किया जाए जिससे सारा डंका बजे हमारा और बाकी चीजें छूट जाए पीछे। अब अभी आज की जो खबर है उसमें अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर होने जा रहा है। क्या इस देश में अहमद का, अब्दुल का कोई योगदान है कि नहीं? आप क्यों चाहते हैं कि सारे मुसलमान नाम जो है कुछ किसी शहर के, किसी सड़क के, किसी विश्वविद्यालय के, किसी संस्थान के, उनको बदल दिया जाए? क्यों आप चाहते हैं ऐसा? आप सबका नाम मिटाना चाहते हैं? आप पहले मुसलमानों का मिटाएंगे, उसके बाद अल्पसंख्यकों, उसके बाद अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों का मिटाएंगे, उसके बाद दलितों का मिटाएंगे, सबका बारी बारी से मिटाएंगे। ये मकसद है इनका। ये चाहते हैं कि हम इस देश पर अकेले राज करें, हमारी पार्टी का राज हो, वन पार्टी सिस्टम हो। इसीलिए तो ये कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कभी विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। तो यह कैसा व्यक्ति है जो कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत की बात करता है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता है, और उसमें ऐसे व्यक्ति को लगा देता है चाकर की तरह, जो राष्ट्रपति रहा है इस देश का। उस आदमी को अपनी गरिमा का ख्याल नहीं है, जो सरकार की चाकरी करने लगता है राष्ट्रपति पद से हटने के बाद। तो ये तो सारी गरिमा को खत्म करना चाहते हैं। ये मैं जो अभी दीक्षित सर कह रहे थे, वही है इनका। मैं जो है वो मैं प्रधानमंत्री रहूंगा,
मैं देश चलाऊंगा, सिर्फ एक ही पार्टी जीतेगी, एक ही पार्टी राज करेगी और कोई नहीं होगा, ये इनकी पूरी थ्योरी है। और जिसकी पैदाइश है नरेंद्र मोदी जी, उस संगठन का कभी चुनाव होता है क्या? आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि देश में हम चाहते हैं कि सब जगह खर्चे बच जाएं और चुनाव एक साथ हो, लोकतंत्र मजबूत हो। अरे भैया, आपने पहले आरएसएस में चुनाव तो करवाओ। हाँ, कोई चुनाव होता है क्या? वहां कोई संस्था मिलती है किसी को क्या पर्ची काट करके? नहीं मिलती है। तो आप जिसकी पैदाइश है वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं, तो आप धूर लोकतंत्र विरोधी हैं। आप इस देश को एक तो नफरत के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं, एक खास समुदाय को अलग करके आप सारे चीजों का नाम बदलना चाहते हैं, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं। ये तमाम चीजें जो है आप इस देश को के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ आ जाना चाहते हैं। आप तो अभी तो आपके लोग कह ही रहे हैं कि 400 पार क्यों जाना है, तो संविधान बदलना है। तो संविधान बदलने के लिए तो इनके पास बहुत सारी चीजों को बदलना है। इनको संविधान की जगह पर मनोविधान लाना है, इनको संविधान की जगह पर दूसरी चीजें करनी है। तो ये चाहते हैं कि इन तमाम चीजों को खत्म किया जाए। इस देश में जो विविधता है, इस देश की, यह देश जो बहुरंगी देश है, उस देश के रंग को खत्म किया जाए, विविधता को खत्म किया जाए। एक ही रंग लाना है, एक ही रंग में सबको रंग देना है, एक ही भाषा सबको बोलनी होगी, जो मोदी जी चाहेंगे, जो बीजेपी चाहेगी, जो आरएसएस चाहेगा। इसीलिए ये इस तरह की बातें ला रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी ने कभी ये कबूल किया या उसका इस्तकबाल किया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये फ्रॉड है, एक तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने उसका स्वागत तो नहीं किया? आपने एसबीआई को क्यों नहीं कहा कि आप जल्दी से जानकारी दीजिए? अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो आपको तो अपनी ओर से घोषणा करनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी को किन किन लोगों ने चंदा दिया है। क्यों आप चुपचाप बैठे हुए हैं? आप घोषणा कर देते, सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते अपनी ओर से कि लीजिए, हमको इन लोगों ने चंदा दिया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप ईमानदारी का जो ढोंग करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, तो ये सारा मकसद इनका है अटेंशन डाइवर्ट करने का, कि इस देश के लोगों का अटेंशन जो है दूसरी तरफ चला जाए। आप आए थे लोगों को रोजगार देने के सवाल पर, महंगाई कम करने के सवाल पर, आपने इन चीजों पर कुछ नहीं किया। किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर किसानों के साथ आप दुश्मन देश की तरह व्यवहार करते हैं, और आप देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का ढोंग करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ये सारा इनका पाखंड है और कुछ नहीं है जी।